हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ हमारे सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए लव रीडिंग लेके। ये रीडिंग होगी जनवरी के फर्स्ट वीक के लिए। ओके, और देखेंगे हम क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, क्या आपके पर्सन की एनर्जीज़ है, वो सारा कुछ हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे। जनरल रीडिंग है, सो मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो आपसे, ठीक है। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान भी रखना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो, और उस करना भी चाहिए बिकॉज़ वहाँ पे मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, ठीक है। ये वीडियोस नहीं, डिफरेंट वीडियोस, बट आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ही। सो डेफिनेटली आपको वहाँ पर भी मुझे फॉलो करना चाहिए। लिंक इंस्टाग्राम अकाउंट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग धनु राशि। देखते हैं सैजिटेरियस के लिए ओवरऑल क्या एनर्जी है अभी उनकी लव लाइफ में। सैजिटेरियस ओवरऑल क्या एनर्जीज़ है, क्या चल रहा है हमारे धनु राशि यानी सैजिटेरियस की लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे सैजिटेरियस यानी धनु राशि की लव लाइफ में ओवरऑल क्या एनर्जी है। ट्रस्ट, टेकिंग रिस्क। ओके, तो देखो ऐसा लग रहा है कि आप खुद पर डाउट्स कर रहे हो, ठीक है। आप जिस भी इंसान के साथ हो, मे बी उसके साथ आपको ट्रस्ट इश्यूज हो, ठीक है, या आप ट्रस्ट ना कर पा रहे हो। बहुत सारे केसेस में आप अपने ऊपर ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है। बहुत सारे हो सकता है नए काम आप शुरू कर रहे हो, या कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो, या किसी न्यू लव लाइफ में एंटर कर रहे हो, या अपने रिश्ते को दोबारा से एक चांस दे रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो अपने पर्सन पे, ठीक है। देखते हैं और क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें धनु राशि की लव लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में करेंटली क्या चल रहा है धनु राशि के। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें धनु राशि की मैरिड लाइफ, लव लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। ओके, फ्यूचर में धनु राशि की लव लाइफ, सैजिटेरियस की लव लाइफ में क्या एनर्जी है जनवरी के फर्स्ट वीक के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जनवरी के फर्स्ट वीक के लिए लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं धनु राशि के, सैजिटेरियस के। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। ओके, सो देखो अभी ऐसा लग रहा है विद दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स आप वर्किंग मोड में ज़्यादा लगे हुए हो। यहाँ पे आपके लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। मतलब ज़रूरी नहीं कि ये कोई पर्टिकुलर पर्सन ही हो, या फिर कोई मतलब फैमिली भी हो सकती है इन्वॉल्व हो, या फिर कोई अदर मेंबर इन्वॉल्व हो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन समहाउ ऐसा लग रहा है ये थर्ड पार्टी आपकी हेल्प कर रही है आपको आगे बढ़ने में आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। विद दिस चैरियट यहाँ पे मेजर आर्काना है, तो यहाँ पे आप एक डिसीज़न ले रहे हो। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ रही है आपके मन में कि लाइक आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। प्रेजेंट सिचुएशन में आप अपना अच्छा बुरा या अपना फ्यूचर में व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ बैड फॉर यू, आपको आप रिलेशनशिप वाइज वो चीज़ें पूरी तरह से समझ रहे हो, ठीक है। और
डेफ़िनेटली यहाँ पे कोई है जो आपकी हेल्प भी कर रहा है लगातार इस चीज़ में कि आप अपने सही और गलत का डिसीज़न ले पाओ। मे बी वो आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, मे बी वो आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो उस प्रोस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अपने लाइफ की अथॉरिटी अपने हाथ में लेते हुए। आपको समझ में आ गया है कि एट द एंड यू आर द ओनर ऑफ योर ओन लाइफ एंड क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, ठीक है। तो आपको चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करनी पड़ेंगी और आपको ही एट द एंड करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है इंडिविजुअलिटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक डिसीज़न लेते हुए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। फ्यूचर में ऐसा लग रहा है किसी चीज़ के लिए वेटिंग है और वो चीज़ें हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कभी कोई आपकी विश पूरी होगी या नहीं होगी, कभी आपके रिश्ते में अच्छी चीज़ें आएंगी या नहीं आएंगी, लाइक कभी आपका रिश्ता सुधर पाएगा या नहीं सुधर पाएगा, ठीक है। बिकॉज कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन से बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन समहाउ उनमें से अभी कुछ भी पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये जस्ट कीप ऑन वेटिंग एंड वेटिंग, ठीक है। तो आप वेट कर रहे हो, आप चांसेस पे चांसेस दे रहे हो। अगेन मैंने कहा था आप चांसेस दे रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो बार बार, ठीक है। विद दिस 9 ऑफ कप्स डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा होप रखने वाले इंसान हो, पॉजिटिव रहने वाले इंसान हो, आप इमोशनल बॉन्डिंग चाहते हो अपने पर्सन और अपने बीच में, ठीक है। इमोशनल चीज़ें चाहते हो लेकिन समहाउ वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपने काफ़ी एफ़र्ट्स मारे हैं और आप कर भी रहे हो एफ़र्ट्स लगातार फ्यूचर में भी, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं दिख रहे हैं आपको अपने पर्सन की तरफ से, ठीक है। तो इस चीज़ के प्रति थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि चीज़ें है आपके मन में, भले ही वो आप किसी से शेयर कर रहे हो या ना कर रहे हो। हम यहाँ पे ये देख लेते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट क्यों आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट क्यों आया है यहाँ पे। लुक, डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। द फूल। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि लाइक विद दिस ट्रैवल आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। और ऐसा लग रहा है आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आपको इस रिलेशनशिप को निभाना भी पड़ रहा है। एट द एंड आप इस टॉक्सिसिटी से डील भी कर रहे हो, लेकिन काफ़ी हद तक आप चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक एनर्जी लेकर आता है या जो आपकी लाइफ में इस टॉक्सिसिटी को भर देता है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि फ्यूचर के एनर्जीज़ में मैं यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग करते हुए आपको देख रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आप रिस्क ले रहे हो, रिस्क के साथ आप एक ट्रस्ट भी कर रहे हो, अपने ऊपर लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, अपने ऊपर भरोसा करके आप एक डिसीज़न ले रहे हो, जैसे कि मैं पहले भी बोल रही थी, ठीक है। क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और वो वेटिंग कंटिन्यू है, इसलिए आप फाइनली एक डिसीज़न लेते हुए अपनी लाइफ में अपनी फ्री विल के साथ, अपनी इच्छा के साथ एक डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो और एक न्यू शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। जो भी सिचुएशन करेंटली आपकी चल रही है रिलेशनशिप में, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने रिश्ते से, आप सिर्फ और सिर्फ आपको ही सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, इसलिए फाइनली यू आर टेकिंग सम डिसीजंस ऑफ योर लाइफ और उसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न एंड एरीज एनर्जी है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी भी है, कैंसर प्रोमिनेंट है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। सो सैजिटेरियस, आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी रीडिंग, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।